नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपकी हिंदी की प्यारी सी कक्षा में। आज हम सीखने वाले हैं हिंदी का बहुत जरूरी अध्याय, वर्ण और मात्राएं। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। बच्चों, हम जब बोलते हैं तो आवाज निकलती है और जब उन्हीं आवाजों को लिखा जाता है तो उन्हें कहते हैं वर्ण। याद रखिए बच्चों, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब बच्चों, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं स्वर, जैसे अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ औ। स्वर वे होते हैं जिन्हें बोलने में हमें किसी दूसरे वर्ण की मदद नहीं लेनी पड़ती। अब आते हैं व्यंजन, जैसे क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प प ब भ म य र ल व श श स ह। व्यंजन वे होते हैं जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की जरूरत पड़ती है। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, जब व्यंजन और स्वर आपस में जुड़ते हैं तो शब्द बनते हैं, जैसे प और ई मिलकर पी बनता है, त और आ मिलकर ता बनता है। इस तरह पूरा शब्द बनता है पिता। कितना आसान है ना। अब बच्चों, एक और शब्द देखते हैं। ब और आ मिलकर बा बनता है। द और ल जुड़ते हैं और इस तरह शब्द बनता है बादल। अब समझते हैं मात्राएं। बच्चों, जब स्वर व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो वे मात्रा कहलाते हैं। अब बच्चों, कुछ शब्दों में दो व्यंजन मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं। इन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। सबसे पहला है क्ष। ये बनता है क प्लस श से, जैसे क्षत्रिय और कक्षा। अब अगला है त्र। ये बनता है त प्लस र से, जैसे पत्र और मित्र। अब तीसरा है ज्ञ। ये बनता है ज प्लस न से, जैसे ज्ञान और ज्ञानी। और अब आखिरी है श्र। ये बनता है श प्लस र से, जैसे श्रम और श्रीमती। और बच्चों, जब एक ही व्यंजन दो बार आता है तो उसे कहते हैं द्वित्व व्यंजन, जैसे पक्का। अब जरा ध्यान से सुनिए, स्वर कभी टूटते नहीं, लेकिन व्यंजन के टुकड़े किए जा सकते हैं। इसी से हम शब्दों को अच्छे से पढ़ना सीखते हैं। अब बच्चों, ध्यान से सोचिए और जवाब दीजिए। पहला सवाल, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? दूसरा सवाल, व्यंजन के साथ जुड़ने वाले स्वर को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया बच्चों, आपने आज वर्ण, स्वर, व्यंजन और मात्राएं बहुत अच्छे से सीख ली। आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे नई सीख और नई मस्ती के साथ।